नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आप बहुत लंबे समय से डायबिटीज़ से परेशान हैं और उसको रिवर्स करना चाहते हैं तो आज का ये घरेलू नुस्खा आपके लिए बेहद काम का है। इसी के साथ अगर आप बहुत लंबे समय से जोड़ों के दर्द, खून की खराबी या फिर मोटापे से परेशान हैं तो उसके लिए भी आज का ये नुस्खा आपको बेहद फ़ायदा करेगा। इसी के साथ ही आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी मदद करेगा और खून की कमी को भी पूरा करेगा। और शरीर में अगर आपके प्रोटीन की कमी हो गई है तो उस कमी को भी ये दूर करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ में, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस नुस्खे को आपने कैसे बनाना है। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो है खिले हुए चने। बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएंगे। चने में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन होते हैं। अगर आप चने का सेवन यूं भी करते हैं, अगर आपको भूख लगती है तो इससे आपका वजन जो है कंट्रोल में रहता है। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और अगर आप सुबह खाली पेट चने खाते हैं तो शरीर में आपके प्रोटीन की, कैल्शियम की कमी नहीं होती है। जोड़ों के दर्द के लिए भी बेहद फायदेमंद है। अगर आप सुबह खाली पेट चने खा लेते हैं तो इससे आपका शरीर एनर्जेटिक रहता है। अगर आपको थकान, खून की कमी या फिर कमज़ोर इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है या फिर वज़न बढ़ा हुआ है, वज़न को नियंत्रित करते हैं। और नियंत्रित करने के लिए ऐसा भी होता है कई बार कि भूख ज़्यादा लगती है तो बार बार खाना खाने का मन करता है। तो ऐसे में आप जो है एक मुट्ठी चने अगर खा लेते हैं तो ये लंबे समय तक आपके पेट को भरे रखते हैं, जिससे आपको बार बार दिक्कत भूख लगने की नहीं होती है। कब्जियत से आपको राहत दिलाते हैं अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप बहुत लंबे समय से पेट की समस्याओं से परेशान हैं, आंतों में आपके खुश्की आ गई है, तो उसके लिए आप रोज़ाना सुबह खाली पेट एक मुट्ठी चने खाइए, साथ में थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए। इससे हड्डियां भी मजबूत होगी और आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा। तो आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप किस और काम के लिए भी कर सकते हैं इनका इस्तेमाल, यानी कि डायबिटीज़ के लिए। तो अगर आपको डायबिटीज़ की दिक्कत है और आपको बार बार भूख लगती रहती है, ऐसे में चना एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि आप जो है जब भी आपको भूख लगती है तो थोड़े से चने आप खा सकते हैं। इससे आपके डायबिटीज़ में आपको बेहद लाभ भी मिलता है। साथ ही साथ आपको एक फ़ायदा और मिलता है कि वज़न नहीं बढ़ता है, क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि डायबिटीज़ में वज़न बढ़ जाता है और आपकी भूख भी शांत होती है, आपको एनर्जी भी मिलती है। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है मेथी दाना। आप सभी जानते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर इसको सही तरीके से रोज़ाना यूँ भी खाना शुरू कर दिया जाए, यानी कि सिर्फ सिंगल ये एक इंग्रेडिएंट खाना शुरू कर दें, तो इससे भी डायबिटीज़ बहुत जल्दी कंट्रोल में आती है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ रोज़ाना मेथी ही खाएँ और किसी चीज़ के पर ध्यान ना दें, क्योंकि सिर्फ कोई एक इंग्रेडिएंट भी अगर लंबे टाइम तक खाया जाए, ज़्यादा दिनों तक, तो उसका जो है शरीर पर असर होना बंद हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही मात्रा में सही चीज़ें लें। तो यहाँ पर आपने मेथी दाना का इस्तेमाल करना है। क्वांटिटी कितनी कितनी मैंने ली है ये सारी आपको मैं आगे जो है पूरे अच्छे माप के साथ बताऊंगी, और स्क्रीन पर आपको सारी चीज़ें लिखी हुई भी दिखाई देंगी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो नापने में। तो यहाँ पर मेथी दाना जो है आपके वज़न को नियंत्रित भी करेगा, साथ में आपको जो है वज़न कम करने के साथ साथ आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने में भी मदद करेगा। ये देख सकते हैं आप, आपने अब लेना है यहाँ पर नीम की सूखी पत्तियाँ। नीम की जो सूखी पत्तियाँ आपको चाहिए वो छाया में सूखी हुई हों, इस बात का आपने ध्यान रखना है। धूप में सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। आप सामने देख सकते हैं नीम की पत्ती का कलर चेंज नहीं हुआ है सूखने के बाद भी। बस इसी तरीके से आपने सुखाना है ताकि इसके पोषक तत्व कम ना हो। यहाँ पर एक आपको बहुत अच्छा सा टिप देती चलूँ कि जब जो है नीम पर निबोली आने का सीज़न होता है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो जिस समय से जो है निबोली आना शुरू करती है, कच्ची होती है, और उस समय से लेकर के जब तक वो पक नहीं जाती है तब तक अगर आप रोज़ाना 3 से 4 निबोली सुबह खाली पेट चबा कर खा लेते हैं, हालांकि थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन अगर खा लेते हैं तो आपका डायबिटीज़ जो है वो हमेशा नॉर्मल रहेगा। आपको हाई डायबिटीज़ की दिक्कत कभी नहीं होगी अगर आप अपनी डाइट पर भी ध्यान रखेंगे तो। डाइट नॉर्मल लेते रहेंगे तो आपका जो ये दिक्कत है वो बिल्कुल नहीं होगी। तो अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है अजवाइन। ये कफ को निकालने का काम करती है, बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करती है, और साथ ही साथ आपके हाई ब्लड प्रेशर को, हाई कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में काफ़ी मदद करती है। ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में काफ़ी मदद करती है। साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको कब्जियत बहुत रहती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी होती है, पेट की अच्छे से सफाई करने में काफ़ी मदद करती है।
अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है जीरा। ये आपके ब्लड को साफ़ करने का काम करेगा, साथ में आपके शरीर में डायबिटीज़ की जो समस्या है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मदद करता है। और यहाँ जो जीरा आपने इस्तेमाल करना है, मैं नॉर्मल जीरा कर रही हूँ, अगर आपको काला जीरा मिल जाता है तो आप काले जीरे का इस्तेमाल कीजिएगा। ये डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है काला जीरा, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर जीरा भी आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप मैंने जो ये लिए हैं नीम के पत्ते, ये आपने एक मुट्ठी भर के लेने हैं। इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसका कोई वेट नहीं है। अगली जो चीज़ यहाँ पर आपने इस्तेमाल करनी है वो आपने लेनी है अजवाइन, जो कि आपको यहाँ पर चाहिए होगी लगभग 30 ग्राम के आसपास। 1-2 ग्राम आगे पीछे हो चल जाएगा। अगली चीज़ जो लेनी है वो है खिले हुए चने, ये भी आपको लगभग 30 ग्राम चाहिए होंगे। इसके बाद जो अगली चीज़ आपको चाहिए होगी वो है यहाँ पर जीरा, और साथ में आपको मेथी दाना लेना है। तो जो जीरा आप यहाँ पर लेंगे वो लेंगे 15 ग्राम के आसपास, और जो मेथी दाना आप लेंगे वो यहाँ पर आपको चाहिए होगा लगभग 30 ग्राम। तो आपने सारी चीज़ों को अच्छे से नाप करके लेना है, यानी कि बाकी की चीज़ें जो है वो 33 ग्राम है और जो यहाँ पर जीरा है वो 15 ग्राम है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अब इन सारी चीज़ों को आपने ड्राई रोस्ट करना है, लेकिन एक-एक करके, क्योंकि मेथी का जो है वो टाइमिंग अलग है ड्राई रोस्ट होने का, भुनने का, और उसी के साथ जो जीरा हम ले रहे हैं, जो अजवाइन ले रहे हैं, इन सब की टाइमिंग अलग-अलग है, तो इन्हें अलग-अलग ड्राई रोस्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने मेथी को कर लिया है, इसके बाद हम अजवाइन को कर लेंगे, उसके बाद हम जीरे को कर लेंगे। इस तरीके से सारी चीज़ों को एक-एक करके ड्राई रोस्ट कर लीजिए। इसी तरीके से हमने चने को भी भून लेना है, चने को भी अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेंगे, और हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से ठंडा होने दें। उसके बाद हम इसको डालेंगे ग्राइंडर जार में, और हल्के हल्के राउंड्स में हम इसको पीस करके तैयार करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें जो भी हैं उनमें से किसी भी तरीके का ऑयल रिलीज़ नहीं होना चाहिए। बहुत हल्के हल्के राउंड्स में पीसना है आपने। यहाँ पर अब नीम की पत्तियों को भी मिक्स कर देंगे और बढ़िया तरीके से इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसका अच्छे से पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। अगर आपको लगता है कि ये जो है आपका पाउडर जो आपने बनाया है वो हल्का दरदरा सा है, तो आप चाहें तो छान सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऐसे ही यूज़ कीजिएगा, आपको बेहद फ़ायदे मिलेंगे। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इसको इस्तेमाल करने के लिए आपने रोज़ाना 1 चम्मच या तो सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लें, या फिर खाना खाने से पहले आप ले सकते हैं। आधा से 1 घंटा पहले आप जो है बहुत आराम से इस पाउडर को ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ में। रोज़ाना रात को भी आप इसे खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, आधा से 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ में। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है, उस टाइम आप लें। लेकिन सबसे बढ़िया अगर मैं सजेस्ट करूँ तो ये सुबह खाली पेट आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। सुबह खाली पेट अगर आप 1 चम्मच इसको गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो ये आपके ब्लड प्रेशर को, हाई कोलेस्ट्रॉल को, डायबिटीज़ को, जोड़ों के दर्द को, हर चीज़ को राहत देगा। एक बात का ध्यान और रखना है कि ये जो पाउडर हमने बनाकर तैयार किया है, इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखिएगा, और दिन में सिर्फ मैक्सिमम 2 बार लिया जा सकता है। अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो दिन में 2 बार ले लें। एक बार शाम को जब हल्का सा खाली पेट होता है तब ले सकते हैं, एक बार सुबह खाली पेट ले सकते हैं। और अगर आपका डायबिटीज़ नॉर्मल है, बस आपको उसको नॉर्मल ही रखना है, तो फिर आप इसको सुबह खाली पेट दिन में सिर्फ 1 बार लीजिएगा। इन रेमेडीज़ के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें। अगर आपका डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो डेयरी प्रोडक्ट आपको बंद करने होंगे, और जैसे ही आप बंद करेंगे ना, उसके तुरंत बाद से आपका डायबिटीज़ जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा अगले ही दिन से, और हो सकता है कि उसी दिन से नॉर्मल होना शुरू हो जाए। इसी के साथ आपने अपनी खाने के अंदर जो अनाज रहता है, जो कार्ब्स रहते हैं, वो कम से कम लेने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपने हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी हैं। जब आप इस तरीके का फूड लेंगे तो आपका जो डायबिटीज़ है वो ज़रूर रिवर्स होगा, और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।